क्या दिल्ली में बिना लड़े ही आम आदमी पार्टी ने हार मान ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म हो गया है। तो क्या कुछ माजरा है, चलिए समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए एमसीडी में मेयर चुनाव से साफ तौर पर किनारा कर लिया। इसके बाद दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर तोड़-फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में सत्ता को लेकर भाजपा की डिस्परेशन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। 9 मार्च 2022 को चुनाव आयोग ने कहा कि 5 बजे शाम को एमसीडी के चुनाव घोषित किए जाएंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग की घोषणा से पहले केंद्र सरकार और एलजी ने राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी। तर्क दिया कि अभी हम चुनाव नहीं कराएंगे, इसके पहले हम डिलिमिनेशन करेंगे, दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करेंगे, इसके बाद 1 से 1.5 साल में चुनाव कराएंगे। डिस्परेशन था कि भाजपा एमसीडी में बुरी तरह हारने वाली थी। आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए लोग उतावले थे, इसलिए इसको टाल दिया गया। हदबंदी यानी डेलिमिनेशन के दौरान एक एक वार्ड भाजपा के हिसाब से बनाया गया। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी के वोटर्स वाले वार्ड बड़े और भाजपा के समर्थक मतदाताओं वाले वार्ड छोटे छोटे बनाए गए ताकि एमसीडी में भाजपा पार्षदों की संख्या बढ़ाई जा सके। ये पूरी तरीके से भ्रष्ट एक्सरसाइज केंद्र सरकार ने कराई। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली और भाजपा को 104 सीटें मिली। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी और मेयर के चुनाव में जो हुआ वो हम सब ने देखा। आज जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता, वो माइक तोड़ रही थी, मेयर पर अटैक किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को साम दाम दंड भेद से भाजपा खींचने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, भाजपा अपना मेयर बना ले। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने एलजी को भाजपा का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि भाजपा एमसीडी में अपनी स्टैंडिंग कमेटी भी बना ले और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार चलाए और दिल्ली वालों को दिखाए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए ये भी कहा है कि केंद्र, राज्य और एमसीडी मिलाकर 3 इंजन की सरकार होती है, जबकि एलजी को भी मिलाकर 4 इंजन होते हैं। हालांकि एलजी वाला इंजन कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कालका जी से आप विधायक आतिशी ने कहा है कि भाजपा देश भर में जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां पर साम दाम दंड भेद से पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देश भर में देखा कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टियों को तोड़कर भाजपा ने सरकार बना ली। इतना ही नहीं, आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली में भी एमसीडी में करारी हार देखते हुए भाजपा पार्लियामेंट में एक एक्ट लेकर आई एमसीडी को रीयूनिफाई करने के लिए। इसमें मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से दिल्ली में 250 वार्ड हो गए। इसके अलावा चुनाव लेट कराने का बदलाव हुआ। एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ करवाया गया। चूंकि आम आदमी पार्टी दोनों जगह चुनाव लड़ रही थी, इसलिए आम आदमी पार्टी की ताकत को डाइवर्ट किया गया। फिर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बहुमत हासिल किया। अब चलिए आपको बताते हैं कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मैदान क्यों छोड़ा। दरअसल दिल्ली नगर निगम के साल 2025-26 के कार्यकाल के लिए 25 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए आम आदमी पार्टी की हार लगभग तय मानी जा रही थी। इसी को देखते हुए आपने इस बार मेयर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और भाजपा को निर्विरोध जीत की राह दे दी है। साल 2022 में हुए निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 और भाजपा ने 104 पार्षदों के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि वर्तमान में निगम के सदन में गणित बदल चुका है। अब भाजपा के पास 117 पार्षद, 11 विधायक और 7 लोकसभा सांसदों का समर्थन मिलाकर कुल 135 मत हैं। इसके मुकाबले आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद, 3 विधायक और 3 राज्यसभा सांसदों के साथ कुल 119 मत हैं। कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं जो संतुलन की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। संख्या बल में पिछड़ती दिख रही आम आदमी
पार्टी ने लड़ाई में उतरने की बजाय मैदान से हटना ही उचित समझा, जिसे भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली हैं कि भाजपा लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक करके आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, डरा धमकाकर, तोड़ कर ले गई। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। हम किसी विधायक या पार्षद को खरीदने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज तोड़फोड़ करने के बाद भाजपा एमसीडी में बहुमत की स्थिति में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव जीतने के लिए हमारे पास पार्षदों को खरीदने और तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भाजपा एमसीडी में भी अपनी सरकार बनाए। दिल्ली और केंद्र में तो उनकी सरकार है ही, ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का मौका भाजपा को मिल रहा है। अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, पानी, बिजली और स्कूल समेत दिल्ली में सभी वादे भाजपा पूरी करे। पिछले कई दिनों से एमसीडी के नाम पर भाजपा बहाने बना रही है। अब भाजपा के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष निभा रही है, वैसे ही एमसीडी में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। भाजपा ने पार्षदों की तोड़फोड़ करके और खरीद कर एमसीडी में अपनी संख्या बढ़ा ली है। आम आदमी पार्टी एमसीडी के खेल में नहीं पड़ना चाहती है। वैसे ये तो साफ तौर पर माना जाता है कि जिसकी राज्य में सरकार होती है, एमसीडी में भी उसी का कब्जा रहता है। तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी ने पीछे हटने का जो रास्ता अपनाया है, उसको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आपको क्या मानना है, कमेंट्स करके जरूर बताइए और आपकी राय क्या है इस पूरी खबर पर, ये भी हमें जरूर बताइए। और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।